प्राचीन भारतीय इतिहास का यह 5वां चैप्टर है कि 16 महाजनपद। पहला प्रश्न है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के समय में। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व मगध का राजा था। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु ने विजय व विस्तार की नीति का पालन किया था। दूसरा प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवक। जीवक मगध शासक बिंबिसार के दरबार में रहता था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने ग्रीबज यानी कि राजगिरी को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। आगे चलकर इस वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। तीसरा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध की। चौथा प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश डैश पर राज्य करता था? तो ऑप्शन बी, मगध पर राज्य करता था। पांचवा कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में ही होनी चाहिए? तो यह अजातशत्रु ने सोचा था, ऑप्शन डी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात मगध शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी यानी कि राजगिर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्ष महाकश्यप ने की थी। छठा प्रश्न है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन ने। अब आगे पढ़ते हैं। हर्यक वंश के महान शासक उदयन 440 से 444 ईसा पूर्व ने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन सी, उदयन। अवंती राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उज्जैन जो है अवंती राज्य की राजधानी थी। पश्चिम तथा मध्य मलवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, एक में उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दो दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। यहाँ का प्रमुख शासक चंद्रप्रद्योत था। 9वां प्रश्न है कि चंद्रप्रद्योत कहाँ का राजा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवंती का राजा था। 10वां की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्ल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में मल्ल एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अगंतुर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल और मगध थे। मल्ल राज्य एक गणतंत्र राज्य था। इसके अंतर्गत कुशीनारा व पावा के मल्ल आते थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी यानी कि गिरिव्रज। 16 महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार ने किया था और राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां की प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं है, राजगिरी थी इसकी राजधानी। 13वां का अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगत की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे प्रीतिहंता कहा जाता है। 14वां प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रथम थे। 15वां प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली में। 16वां प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अगंतुर निकाय में।
बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपदों में अस्मक यासक महाजनपद, जिसकी राजधानी पोतन यानी कि पोटन पोटली थी, दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 17वां की प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न व्याख्या है इसका कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंध था। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नंद। नंद भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। नंद वंश मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। पुराणों में महापद्म नंद को की शूद्रा गर्भोद्भव कहा गया है। महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। 19वां प्रश्न है कि अंग जनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंपा। 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिंबिसार अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर जिले बिहार अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। 20वां प्रश्न है कि वत्स का राज स्थित था? ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद के आसपास। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासक था, जिसका प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन का प्रेम संबंध अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता से था। उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। कौशाम्बी से उदयन का विशाल राज प्रसाद प्राप्त हुआ है। 21वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? ऑप्शन बी हो जाएगा गंगई मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगई मैदान उत्तरी काली पोलिस के मृदभांड वाला क्षेत्र था। द्वितीय नगरीकरण का उद्भव महाजनपदों के आविर्भाव के साथ प्रारंभ होता है तथा मगध साम्राज्य की राजधानी में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। समुन्नत खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था मध्य गंगा की जरूरत मिट्टी पर सबसे पहले फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे न केवल उत्पादों में बल्कि शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का भरण पोषण संभव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बस यहीं तक था। अब अगला चैप्टर है